गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय डूएबल चैनल। कौन सा चैप्टर? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स और मल्टीपल्स दो उस चैप्टर में जो जो साम है वो सब करके देखेंगे, और फैक्टर्स का मीनिंग क्या है और मल्टीपल्स का मीनिंग क्या है सब कुछ यहाँ से जान लेंगे। एक बात बोल रहा हूँ, अगर ये चैप्टर तुमने अगर अच्छे तरीके से कर लिया तो क्लास 6 में जब जाओगे तब फैक्टर्स और मल्टीपल्स कोई भी साम हो तुम अच्छे तरीके से वो कर पाओगे। चलो फिर शुरुआत करते हैं। पहले बोलो फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स क्या होता है? बोलो। फैक्टर्स कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर जैसे 7, ठीक है, 7 का कितना फैक्टर होगा? फैक्टर का मीनिंग है वो जो नंबर कौन से टेबल में पाया जाएगा। जैसे 7 को कौन से टेबल में पाया जाएगा? नंबर 1 टेबल में पाया जाएगा, मतलब टेबल 1 में तो पाया जाएगा, मतलब कोई भी नंबर 1 के टेबल में पाया जाएगा ही जाएगा, और खुद के टेबल में पाया जाएगा। जैसे 7 का टेबल में पाया जाएगा, और कोई टेबल में 7 को पाया जाएगा तो कोई टेबल नहीं है, तो फिर 7 का कितना फैक्टर हुआ? 2 फैक्टर हुआ। तो क्या बोलेंगे? 1 और 7, 1 और 7, 2 फैक्टर हुआ। अब लिस्टिंग फैक्टर का मीनिंग क्या है? लिस्टिंग फैक्टर का मीनिंग है फैक्टर को पेयर में लिखना होगा। तो पेयर ऑफ फैक्टर इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, फैक्टर पेयर ऑफ फैक्टर में कैसे लिखोगे? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। जैसे मैंने देखा कि एग्जांपल देखा, 7 का फैक्टर देखा, ठीक है। ये जब लिस्टिंग फैक्टर्स करेंगे इसका तब कैसे लिखेंगे? तब 7 मल्टीपल 1 लिखेंगे। 7 कोई और टेबल में पाया जाता है? नहीं पाया जाता है, सिर्फ 1 के टेबल में और 7 के टेबल में पाया जाता है। तो इसका लिस्टिंग फैक्टर कितना हुआ? 1 पेयर ऑफ फैक्टर हुआ, ठीक है। तो ऐसे चलो करते हैं प्रॉब्लम जो क्लास 5 का किताब में गिवन है, वो हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, पेज नंबर 51। देखो, चैप्टर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल। लिस्ट द फैक्टर पेयर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कोई भी नंबर गिवन है, उन लोगों का क्या करना है? फैक्टर पेयर निकालना है। कौन से फॉर्म में? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। चलो देखते, पहला प्रॉब्लम 16। तो बोलो 16 को कौन से टेबल में पाया जाता है? 1 के टेबल में पाया जाता है और खुद के टेबल में पाया जाता है। तो कैसे लिखेंगे? 1 मल्टीपल 16 लिखेंगे। और क्या लिख सकते हैं? और 16 को कौन से टेबल में पाया जाता है? 2 के टेबल में पाया जाता है और 8 के टेबल में पाया जाता है। तो 2 मल्टीपल 8, 1 और 16, 2 मल्टीपल 8। और कौन से टेबल में पाया जाता है? 3 के टेबल में पाया जाता है? नहीं पाया जाता। 4 के टेबल में पाया जाता है, 4 मल्टीपल 4। और कोई टेबल में पाया जाता है? नहीं, ठीक है। तो कितना फैक्टर हुआ?
पेयर फैक्टर कितना हुआ, पेयर मतलब दो चीज़, तो इतना देखो, एक फैक्ट 1 पेयर ऑफ फैक्टर हुआ, 2 पेयर ऑफ फैक्टर हुआ, ये 3 पेयर ऑफ फैक्टर हुआ। तो इसी को बोलते हैं लिस्टिंग फैक्टर। ये जो मेथड अप्लाई किया हम लोग ने, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है लिस्टिंग फैक्टर। चलो दूसरा करके देखते हैं। 31 बोलो तो 31 कौन से टेबल में पाया जाता है, 1 के टेबल में पाया जाता है और खुद के टेबल में पाया जाता है। तो 1 मल्टीपल 31, तो 1 मल्टीपल 31 और किसी टेबल में पाया जाता है, 2 के टेबल में पाया नहीं जाएगा, 3 के टेबल में पाया नहीं जाएगा, कोई और टेबल में पाया नहीं जाता। तो कितना पेयर ऑफ फैक्टर हुआ, सिर्फ 1 फैक्टर पेयर हुआ। ठीक है, चलो 56 को देखेंगे कौन से टेबल में 56 पाया जाता है। एक 1 के टेबल में पाया जाएगा और 56 के टेबल में पाया जाएगा। ठीक है, तो पेयर ऑफ फैक्टर कितना, क्या लिखेंगे, 1 मल्टीपल 56, यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी, मैंने लिख दिया है 1 मल्टीपल 56। और 56 को कौन से टेबल में पाया जाएगा, बोलो 2 के टेबल में पाया जाएगा। हाँ, 2 के टेबल में पाया जाएगा। कैसे मालूम पड़ रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, 6 से 1 प्लेस में अगर 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, अगर 1 प्लेस में ये सब नंबर अगर होगा, कोई भी 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, कोई भी डिजिट हो, तो तुम अगर ये नंबर अगर पाया जाएगा तो वो जो नंबर क्या होगा, वो 2 से डिविजिबल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 56 देखो, 56 कितना डिजिट ऑफ नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। तो इसको पहले प्लेस का आइडेंटिफाई कर लेते, तो टेंस और वंस हुआ। तो 6 कौन से प्लेस बैठा है, वंस प्लेस में बैठा है। तो अब मैंने बोला कि 0 2 4 6 8 अगर पाया जाएगा तो क्या होगा, 2 के टेबल में पाया जाएगा। ठीक है, मतलब 2 का डिविजिबल होगा, तो 56 क्या है, 2 के टेबल में पाया जाएगा। अब देखो 2 के साथ कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 मिलेगा। 2 के साथ कितना मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड कर लेते हैं, 2 56। देखो डिवीजन का रूल क्या है, ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 56 लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा, 2 लिखा। तो इसी को बोलते हैं डिविजर, इसको बोलते हैं डिविजर, और इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। अब यहाँ पे जो निकलेगा वो क्या होगा, वो कोसेंट होगा, और यहाँ पे जो एंड में जब जो होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको डिविडेंड बोलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। तो जैसे यहाँ पे 1 डिजिट है, तो यहाँ पे जो डिविडेंड होगा वहाँ से भी कितना डिजिट लेना पड़ेगा, एक ही डिजिट लेना पड़ेगा, 5। अब देखना पड़ेगा ये छोटा, दोनों में कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। देखो ये वाला क्या है, छोटा है, और ये वाला बड़ा है। ठीक है, डिविडेंड बड़ा है। अगर डिविडेंड बड़ा होगा तो 2 के साथ ऐसा मल्टीप्लाई करने के बाद 5 के पास जाना होगा। 2 के साथ ऐसा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के क्लोज जाना होगा। 5 को क्लोज जाना है, या 5 भी हो सकता है, और 5 से ज़्यादा नहीं, यहाँ पे 6 यहाँ पे पुट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखो 5 तो 2 के टेबल में नहीं है, तो कितने 2 के साथ कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2। तो 5 को और क्लोज जाना है ना, 5 के पास जाना है और पास जाना है। तो कैसे जाओगे, 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई 1 किया तो 2 जा रहे हैं, तो और तो 3 गैप हो रहा है ना 2 और 5 के साथ, तो और थोड़ा पास जाना है। तो 2 के साथ नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीपल 2 कितना होगा, 4 होगा। अब देखो 5 के एकदम पास चला गया, तो 2 2 4 होगा। अब देखो उसके बाद देखो चेक करके देखो, 2 मल्टीपल 3 इक्वल्स टू कितना होता है, 6 होता है। देखो अब बड़ा हो गया तो क्या होगा, 4 को लेना होगा, 2 मल्टीपल 2 करने के बाद 4 होगा। अब 5 के साथ सब्ट्रैक्ट करो, 4 कितना होगा, 1। अब 6 पास वाला जो नंबर बैठा है उसको अब यहाँ पे उतारना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 को यहाँ पे उतार दिया। तो अब देखो अब क्या, कितना डिजिट बनाना है, 2 डिजिट बनाना है। कितना डिजिट बनाना है, 2 डिजिट बनाना है। देखो 2 डिजिट बनाना है, तो ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिजिट हो गया, 2 डिजिट नंबर। अब कितना बनाना है, 16।
2 के साथ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि 16 के पास जाओ या 16 हो जाए। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करके करते रहो। 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 का 2 होगा। 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 होगा। 2 के साथ 6 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 12 होगा। 2 के साथ 7 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 14 होगा। 2 के साथ 8 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 16 होगा। 2 के साथ 9 मल्टीप्लाई करोगे तो 18 होगा। देखो 18 और 16 कौन सा नंबर लेंगे, 16, ठीक है। 2 के साथ 8 और 16। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। देखो 16 और 16 सब्ट्रैक्ट का तरीका होता है। देखो ये जब 16 प्लस और 16 माइनस, अगर तुम्हारे पास, मैंने क्या किया, तुमको 1 रुपया दिया, +1 दिया, तुम्हारे पास क्या हुआ, 1 रुपया हो गया। और उसके बाद तुम्हारे से क्या ले लिया, 1 रुपया ले लिया, तो क्या हुआ, कुछ रहेगा तुम्हारे पास, क्या होगा, 0 होगा। ऐसा ही है, ऐसे सोचो, तुम्हारे पास एक पेन है, ठीक है, और क्या किया तुमने, इस पेन को और एक फ्रेंड को दे दिया, तो तुम्हारे पास कितना पेन रहेगा, ऑब्वियसली कोई पेन ही तो नहीं रहेगा, 0। तो ऐसा ही चीज़ +1 हुआ और -1 हुआ। तुम्हारे पास पहले था, उसके बाद तुमने किसी और को दे दिया, तो क्या हुआ, कुछ नहीं रहा, तो 0। तो 0 इज नथिंग बट, कोई मतलब नथिंग को सिंबलाइज करता है। 0 क्या करता है, नथिंग को सिंबलाइज करता है, ठीक है, कुछ भी नहीं। वो चीज़ को हम लोग कैसे सिंबल करते हैं, 0 के साथ सिंबल करते हैं। देखो तो कौन सा मल्टीप्लाई हुआ, तो अब देखो डिवीजन और कोसेंट तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीपल 28 जब भी करोगे तो कितना आएगा, 56 आएगा। तो 56 2 के टेबल में पाया नहीं जा रहा है, तो ऐसे करके फैक्टर पेयर मिल गया हम लोग को। तो क्या लिखेंगे इसके बाद, 2 मल्टीपल 28 और किसी टेबल में पाया जाएगा, नेक्स्ट टेबल में देखते हैं चेक करके, 3 के टेबल में। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोल रहा है, हर एक डिजिट को ऐड करते जाना। जैसे 56 ये 2 डिजिट नंबर है, तो इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करोगे कैसे, 5 + 6 कितना होगा, बोलो, अब बोलो। ऐड करने का तरीका मैंने बोल दिया था अगले वीडियो में, कैसे बोला था, 5 और 6। अब बोलो ये दो नंबर कौन सा बड़ा है, 5 या 6, 6 बड़ा है। अब 6 को 10 बनने में कितना नंबर लगेगा, 4 नंबर लगेगा। तो जो पास वाला जो नंबर बैठा है उसी से 4 नंबर ले लो। अगर 5 से अगर 4 ले लिया तो कितना नंबर रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो 4 और 6 ऐड होके क्या होगा, 10 हो गया, और 1 रह गया, कितना हुआ, 11, ठीक है। तो कितना हुआ, 11। अब बोलो 11 क्या 3 के टेबल में पाया जाता है, ऑब्वियसली नो, ठीक है, पाया नहीं जाता। तो 3 पेयर ऑफ फैक्टर हो भी नहीं सकता, ठीक है। और 4 के टेबल में पाया जाएगा, देखता हूँ 4 के टेबल में पाया जाता है कि नहीं जाता है। 4 56 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोल रहा है 2 डिजिट नंबर को चेक करना होगा या डिवीजन करना होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करके 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करना होगा, ठीक है। तो देखना हूँ, तो 4 एक 1 डिजिट है, ये यहाँ पे भी कितना डिजिट लेना होगा, 1 डिजिट ही लेना होगा। अब देखो इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 5 बड़ा है। तो ऑब्वियसली अगर डिविडेंड बड़ा होगा तो एक नंबर से हम उसके पास जाने की कोशिश करेंगे। जैसे 4 के साथ कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 4 होगा। 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना क्या होगा, 8 होगा। तो 8 क्या ज़्यादा है 5 से, तो 5 से कम लेना होगा कोई भी नंबर, या 5 इक्वल टू नंबर लेना होगा, तो क्या होगा, 4 होगा। तो अब ठीक है, तो इसलिए 4 मल्टीपल 1 करके 4 लिया। अब इन दोनों के साथ 5 - 4 करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। अब पास वाला जो नंबर है उसको अब उतारना पड़ेगा, तो यहाँ से उतार दिया। अब देखो 2 डिजिट आ गया, 16 आ गया। 16 4 के टेबल में पाया जाता है, बोलो तो हाँ ऑब्वियसली पाया जाता है। तो 4 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने के बाद 16 पाया जाता है, तो बोलो टेबल बोलता जाओ, क्या बोलो,
4 मल्टीपल 1 कितना होगा 4, 4 2 ज़र कितना होता है 8, 4 3 ज़र कितना होता है 12, 4 4 ज़र 16। अब देखो 4 4 ज़र 16, फिर वही बात प्लस 16 माइनस 16 कितना होगा 0 होगा, प्लस 16 माइनस 16 कितना होगा 0 होगा, ठीक है 0 होगा, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे 4 मल्टीपल 40 5 के टेबल में पाया जाता है। 5 का रूल क्या बोल रहा है, अगर कोई वंस प्लेस में कोई भी डिजिट हो, मतलब 2 डिजिट नंबर हो, 1 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर हो, कोई भी डिजिट ऑफ नंबर हो, उसमें वंस प्लेस में अगर 0 या 5 अगर पाया जाएगा तो 5 से डिविजिबल जाएगा। 6 के टेबल में पाया जाता है, 6 के टेबल में पाया नहीं जाएगा, 56 नहीं होगा। और 7 के टेबल में पाया जाता है, 7 के साथ 8 मल्टीप्लाई करोगे तब 56 मिलेगा। तो 7 मल्टीपल 8 करोगे तो 56 मिलेगा, ठीक है। तो कितना फैक्टर पेयर निकला 1 2 3 4, ठीक है। और 68 को कैसे लिखेंगे 2 से चेक करेंगे जाएगा कि जाएगा। देखो पहले प्लेस को आइडेंटिफाई कर लेते, टेंस वंस हुआ। अब बोलो तो वंस प्लेस में क्या है 8 है, तो क्या होगा 8, मैंने क्या बोला डिविजिबिलिटी रूल क्या बोला, अगर 0 2 4 6 8 अगर होगा तो वो जो 2 डिजिट नंबर या 1 डिजिट नंबर कोई भी हो वो नंबर डिविजिबिलिटी बाई 2 होगा ही होगा, ठीक है। समझ में आया। अब तो 2 के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 68 मिलेगा। तो ये कैसे करना होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करो। अब देखो यहाँ पे क्या है 1 डिजिट है, तो यहाँ से कितना डिजिट लेना पड़ेगा 1 डिजिट लेना होगा। अब देखना होगा दोनों से कौन सा नंबर बड़ा है, अगर डिविडेंड बड़ा है तो क्या होगा, तो जाने की कोशिश करूंगा 6 के पास, ठीक है। तो 2 के साथ कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, एग्जैक्टली 6 होगा। 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, तो माइनस, तो प्लस 6 माइनस 6 कितना होगा 0 होगा, ठीक है। अब 6 के पास कौन बैठा है 8 बैठा है, 8 को तुम यहाँ पे नीचे उतारो, तो 2 के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 8 होगा। 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई करने के अगर करेंगे तो कितना होगा, 2 के साथ 4 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8 होगा, ठीक है। तो प्लस 8 माइनस 8 कितना होगा 0 होगा, ठीक है। तो कितना होगा 2 मल्टीपल 34 लिखना पड़ेगा। और एक चीज 1 के टेबल में पाया जाता है और 68 के टेबल में पाया जाता है, 1 के टेबल में पाया जाता है और 68 के टेबल में पाया जाता है। तो फैक्टर पेयर लिख नहीं पाएंगे 1 मल्टीपल 68, पहले लिख लो ये बात 1 मल्टीपल 68, उसके बाद 2 मल्टीपल 34, उसके बाद 3 के टेबल में पाया जाएगा। तो ऐड करके देखो सम ऑफ द 2 डिजिट, तो दोनों डिजिट को ऐड करो 6 प्लस 8 कितना होता है 6 प्लस 8 एडिशन तो तुम लोग को सिखा दिया कैसे करोगे 6 और 8। अब बोलो 2 नंबर है, कौन सा नंबर बड़ा है 8 ऑब्वियसली, तो 10 बनने में 8 कितना नंबर लगेगा 2 नंबर ऑब्वियसली। तो पास वाला जो नंबर है वहाँ से छीन लो उसको, तो 2 नंबर का छीन लिया 6 से, तो वहाँ पे क्या कितना नंबर पड़ा रहेगा 4 नंबर 4, तो ऑलरेडी 8 प्लस 2 बन गया 10 और 4 कितना होगा 40। तो जितना 10 के पास जाओगे उतना कैलकुलेशन क्या हो जाता है इजी हो जाता है, ठीक है। होगा 4 के टेबल में पाया जाएगा, देखता हूँ डिवाइड करके देखता हूँ लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करके 4 68 4। तो अब देखो ये 1 डिजिट है, यहाँ पे भी 1 डिजिट लेना होगा। अब देखो डिवीजन ये डिविडेंड है, डिविडेंड जो 1 डिजिट है वो बड़ा है तो जाएंगे, तो उसके पास जाएंगे, तो 4 मल्टीपल 1 करने के बाद 4 होगा, 4 2 ज़रा 8 बड़ा होगा इसलिए मैंने 4 मल्टीपल 1 इक्वल्स टू 4 लिया, ठीक है। तो 6 से 4 सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 6 से कितना हुआ 6 से अब 4 को सबट्रैक्ट करना है, कितना 4 को ऐसे उंगलियां ऐसे 6 उंगलियां ओपन करो तो कितना, उसके बाद 4 उंगलियां बंद कर दो तो कितना होगा ये 2 रह जाएगा, ठीक है। तो कितना हुआ 2 रह गया 2। अब जो पास वाला जो बैठा है 8 को आप उतारो,
8 को उतारने के 8 उतार दिया। अब 28 के पास जाओ, कितने 4 के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे 28 मिलेगा। 4 के साथ 7 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा 28 मिलेगा। हाँ 7 मल्टीप्लाई जब भी करोगे तब 28 मिलेगा। तब अब सबट्रैक्ट करो कितना होगा, प्लस 28 माइनस 28, मैंने क्या बोला 0 होगा। 4 मल्टीपल 70, ठीक है।